तो हेलो गाइज, आई होप आप अच्छे ही होंगे। ये है गाइज एक क्यूब और ये एक ऐसा चीज होता है जिसे कोई भी इसे सॉल्व करके अपने माइंड का जो स्ट्रेस होता है वो सॉल्व कर सकता है, या फिर ऐसे कहे ये एक बहुत ही मजेदार एक गेम होता है जिसे हम अपने दिमाग का यूज करके इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हालांकि मुझे इतना एक्सपर्ट रूप से मैं इसे नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि आप बहुत ही आसानी के साथ इस चीज को कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है फ्रंट की। तो गाइस ये है फ्रंट, हमारा जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है ये हमारा फ्रंट होता है। हमारे जो दाहिनी साइड होता है ये है राइट पोर्शन, ये है लेफ्ट वाला, और जो सबसे ऊपर वाला टॉप है ये है अपर, जो सबसे नीचे वाला होता है ये हमारा डाउन होता है। तो इसके पीछे का जो रूल है वो बहुत सिंपल है। अगर मुझे आर घुमाना है तो मैं सिंपली कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव करूंगा। अगर आर डैश होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें मूव करना होगा। तो कुछ ऐसा ही रूल इसे बनाने में हमें यूज करना होगा। तो अब हम ये तो सबसे पहले हमारा बनाया है, और अब इसे हम कुछ रैंडम तरीके से इसे हम कुछ इस तरीके से बिगाड़ देते हैं। तो ऑलराइट, ये आई थिंक पूरी तरीके से ये बिगड़ चुका है रैंडमली तरीके से। और अब हम सबसे पहले आपको बहुत ही सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करके पूरी चीज़ को हम बनाएंगे आपके सामने, और इसे देखकर आप बहुत ही आसानी के साथ अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, मैं इसे अभी के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि ये हमारे दो लेयर्स जो होते हैं ये बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो तीसरा लेवल होता है इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इन फार्मूलेस का गाइस। तो इसे अब हम करते हैं अभी साइड में, अभी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक टॉप चुन लेना होता है कि हमारा जो टॉप होगा वो क्या होगा। ये हमारा फ्रंट है और हम वाइट वाले को टॉप एज्यूम कर लेते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉप है उसके जस्ट बॉटम में हमें ढूंढनी होती है वो वाली कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा वाइट है, तो इसकी जो अपोजिट कलर है इसे हमें मैच करना होगा सेंट्रल कलर के साथ। ये कुछ इस तरीके से मैच हो गया, और अब सीधे हमें इसे ऊपर घुमा देना है कुछ इस तरीके से। ये हमारा बन गया। तो ऑलरेडी जो सबसे स्टार्टिंग में होती है वो प्लस बनानी होती है, कुछ इस तरीके से प्लस बनना चाहिए। इसी तरीके से मैं बाकी सबके साथ कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। एक स्टेप में और आपको समझा देता हूँ। जैसे गेज यहाँ पर है एक इसकी बॉटम में है, एक वाइट है, इसे हम सेंटर से मैच करेंगे। ये घुमाया और ये मैच हो गया। अब सीधे हम इसे ऊपर ला देंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान नहीं देना है कि ये बिगड़ रहा है या फिर ये बिगड़ रहा है, हमको सिर्फ यहाँ पर प्लस बनाना है। तो इसके लिए भी यहाँ पर मैच और जस्ट किया ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सेंटर वाला है वो ऑलरेडी सेंटर के साथ मैच हो गया है। अब बारी है अगला स्टेप कॉर्नर से इनको बनाने का। तो इसे बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन कॉर्नर को देखूंगा कि कौन सा कॉर्नर यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर ऑरेंज, ग्रीन और वाइट वाला लगेगा, वो है यहाँ पर। तो उसे हमें जस्ट उसके नीचे लाना है। इस तरीके से मैं इसे घुमा देता हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, इसका जो अपोजिट कलर है ये सेंटर के साथ कुछ इस तरीके से मैच करना चाहिए। तो अब ये मैच हो गया है। अब जस्ट इसे लेफ्ट साइड मूव करेंगे, क्योंकि हमारा जो वाइट कलर है वो लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में किया मैंने मूव, और जस्ट इसको डाउन करना है, फिर से इसे अपोजिट करना है और फिर से ऊपर कर देना है। आप देख सकते हैं ये हमारा कॉर्नर लग चुका है। सेम इसी तरीके से बाकी सभी कॉर्नर्स को मैं लगा लेता हूँ गाइस। यदि आपको इसमें भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करके आप देख लीजिएगा। तो अब हम इसे लगाते हैं। इसके लिए मुझे इस सेंटर को मैच करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसे इधर घुमा देता हूँ। अब यहाँ से हमें इसे देखना है कि ये हमारा वाइट है किस साइड में है, ये हमारा राइट साइड में है। तो हमें एक राइट साइड ले लेनी है। अब हमें लगानी है इस जगह। तो हमें इस पोर्शन को भी डाउन कर लेनी है, और उसके बाद अपोजिट ऐसे
और ऑलराइट, कुछ इस तरीके से ये बन गया गाइज। और मैं जल्दी से मैं इन दोनों कॉर्नर्स को भी लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो पहला लेयर है वो पूरी तरीके से बन गया है। अब है बारी दूसरी लेयर की। तो उसके लिए मैं आपको इसमें जो फर्स्ट लेयर है वो तो बनाना आसान है, और उसके बाद आती है दूसरी लेयर, तो ये थोड़ा उससे टफ है। तो लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। उसके लिए हमें जो एच पोर्शन है, ये बीच वाला, इसे हमें ढूंढना पड़ेगा और इसे सेंटर के साथ मैच कराना पड़ेगा। तो ये हमारा जैसे रेड है, तो हमें रेड के साथ इसे मैच कराना है। ऑलराइट, ये मैच हो गया। अब ये देखना है हमें कि ये जो पोर्शन है वो कहाँ लगेगा। तो इधर ब्लू है, इधर रेड है, तो ये हमारा यहाँ पर लगेगा गाइस। तो यहाँ पर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये किधर जाएगा हमारा, ये हमारा राइट में जाएगा। तो हमें इसे उसके उल्टे साइड मूव करना है। जो डाउन पोर्शन है उसे उल्टे साइड मूव करना है। अगर हमारा राइट में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये हमें लेफ्ट मूव करना है। और सिंपली इसे हम भी डाउन कर देंगे और इसे वापस करेंगे और फिर से ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला पोर्शन है वो बिगड़ चुका हो, लेकिन डोंट वरी, ये कॉमन प्रॉब्लम है गाइस। इसके लिए हम इसे जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से इसे भी लगाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये सेंटर से मैच ऑलरेडी है, तो ये हमें राइट मूव करनी है। एक मैंने किया राइट मूव और यहाँ पर लगेगा, तो इसे मैंने किया डाउन और फिर वापस से कुछ इस तरीके से ये लग गया। और गाइस आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारा फिक्स हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा दूसरा लेयर वो बनेगा गाइस। तो मैं एक और आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमारे जो नीचे है उसमें कोई बचा नहीं है, तो एक काम करेंगे हम, जो क्योंकि यहाँ जो ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ मैंने अगर मैच भी कर दिया तो ये ऑलरेडी ये फिक्स है। तो इसके लिए एक सिंपल सा जुगाड़ है। मैं इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाहूँ, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ हम करेंगे इसके साथ। तो मैं क्या करूँगा, हमें इसे नीचे लाना है गाइस। तो हम इसे लेफ्ट मूव करेंगे, इसे डाउन करेंगे, इसे वापस करेंगे और इसे फिर से अपने पोजीशन पर कर देंगे। और फिर उसके बाद इसे फिक्स करेंगे इसे गाइस। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये डाउन पर आ जाएगा। तो ऑलराइट, जो हमारा यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं आप, ये इसे हम सेंटर्स के साथ मैच करेंगे। ये किया मैंने मैच और ये जाएगा हमारा राइट साइड। तो ग्रीन है क्योंकि इसलिए ग्रीन साइड जाएगा। तो अब हमें इसे लेफ्ट मूव करना है, क्योंकि हमारा ये जाएगा राइट साइड, तो उसका उल्टा हुआ लेफ्ट। ये लेफ्ट किया मैंने मूव और इसे किया मैंने डाउन और फिर से इसे मैंने किया वापस और इसे भी वापस। और अब देखोगे यहाँ का पोर्शन यहाँ चला गया। सेम पुराना वाला फंडा हम यूज करेंगे। तो उसके लिए ये राइट किया मैंने, ये नीचे डाउन किया, ये और ये। ऑलराइट गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा आ गया है अपने पोजीशन पर। अगर इसमें भी आपको डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखना गाइस, आपका जो सारा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से इन बाकियों को मैं फिक्स कर लेता हूँ और फिर जो लास्ट स्टेप बचता है उससे आपको दिखाता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो दोनों लेयर है वो बन चुके हैं और अब बारी है हमारे तीसरी लास्ट लेयर की। और इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इन फार्मूलेज की। कुछ फार्मूले हैं जिसे हमें इस पर अप्लाई करना होगा, तभी जाकर ये हमारा लास्ट स्टेप
फाइनल होगा गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो कंडीशन है, आपको शायद दिख पा रहा होगा, ये हमारा सेंटर है। जो ये तीसरा लेयर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ गाइज। यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशंस बनते हैं जो यहाँ ऐसे सेंटर हमारा येलो है तो इधर सारे हमारे येलो ही बनेंगे। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है इसके लिए। तो सबसे पहला कंडीशन है कुछ ऐसा, हमें फार्मूला अप्लाई करना है ये वाला गाइज। और ये सारे स्टेप बारी बारी से अपने आप ही बनते जाएंगे। जैसे ही आप इस फार्मूले को बार बार दोहराएंगे ये सारे स्टेप अपने आप से ही बनते जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखना होगा कि मैं किस स्टेप पर हूँ। तो मैं यहाँ पर सीधे ही दूसरे स्टेप पर होंगे। यहाँ देख सकते हैं यल बन रहा है, वो यहाँ पर एक यल हमारा ऑलरेडी बन चुका है। हमें इसे इग्नोर करना है, सिर्फ हमें ये देखना है। तो यहाँ पर यल जो होना चाहिए एक हमारा राइट साइड में होना चाहिए और कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा टॉप है, कुछ इस तरीके से आपको होल्ड कर लेना है इसे। अब हम इसे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर है फार्मूला में एफ का मतलब है हमारा फ्रंट है ये क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज। एफ डैश है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही सिंपल है, जिस प्रकार से हमारा क्लॉक घूमता है वैसे ही हमें इसे घुमाना है और उसके उल्टे घुमाना है। तो एफ घुमाते हैं, पहला स्टेप एफ घुमाया मैंने। फिर उसके बाद है आर, ये है हमारा आर, इसे मैंने क्लॉकवाइज घुमाया आर। उसके बाद यू को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, आर डैश, ये मैंने घुमाया, यू डैश, ये हो गया, और एफ डैश। ये गाइज अब देख सकते हो कि हमारा जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके बन गया है। एक सीधी लाइन हमें मिली है और वो है हमारा अगला स्टेप। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सीधी लाइन प्राप्त हुई है। और जब हम फिर से इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये बनना चाहिए, हमें ऊपर प्लस चाहिए गाइज, कुछ इस तरीके का। उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारा जो ये लाइन है हमें कुछ इस प्रकार से रखनी है, या फिर कुछ आप ऐसे भी रख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसे रखनी है और फिर से यही फार्मूला अप्लाई करनी है गाइज। आप फार्मूले को स्क्रीन पर देख सकते हो। तो एफ आर यू, आर डैश, यू डैश, एफ डैश। ऑलराइट, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्लस बन चुका है गाइज। तो अब इसका काम खत्म हुआ। अब इसके नीचे कुछ हमारे फार्मूले हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जो साइड्स है ये हमारा प्लस तो बन गया, अब इन साइड्स को हमें मैच कराना है इस सेंटर के साथ। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइज। तो अब मैं कोई सा भी देख सकता हूँ, इसमें कोई एक ऑलरेडी अगर मैच है तो उससे हमें अपने सीधे में रखकर उसे बनाना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर दो हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप के कंडीशन में चाहे तो एक ही बने या फिर दो बन सकते हैं, बट ज़्यादातर दो ही बनते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को एक सीध में कुछ इस तरीके से आगे और पीछे रख लेना है। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, आर यू डबल डैश, आर डैश, यू डैश, आर यू डैश, आर डैश। और राइट गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दो है ये ग्रीन और रेड, ये दोनों मैच कर गए हैं, बट ये दोनों हमारे मैच नहीं किए हैं। तो इसके लिए मैं जिस तरह से इसे सॉल्व करता हूँ, तो गाइज जो हमारे बने हुए हैं उससे हमें कुछ इस तरीके से एक पीछे रखनी है और एक हमारे लेफ्ट साइड रखनी है, और जो हमारे नहीं बने हैं उसे हमें फ्रंट में और राइट साइड में रखनी है। तो अब फिर से यही फार्मूला अप्लाई करते हैं गाइज, आर यू डबल डैश, आर डैश, यू डैश, आर यू डैश, आर डैश। अब हम इसे मैच करेंगे गाइज। तो ऑलराइट गाइज, ये हमारा मैच कर गया फाइनली। तो आपके कंडीशन में ये भी हो सकता है कि मैच ना भी करे, तो प्लीज़ इस फार्मूले को बार बार अप्लाई कीजिएगा, वो ज़रूर से मैच हो जाएगा। अगर छेड़छाड़ की ना किया गया हो तब ये आराम से मैच हो जाएगा। तो अब हम अगला स्टेप है हमारा इन कॉर्नर्स को मैच कराने का। तो इसे मैच कराने के लिए मेरा जो अगला फार्मूला है वो आप देख सकते हो। ये देखना होगा
इसमें कोई भी कारणवश हमारा सही पोजीशन पर है या फिर नहीं। तो एक तो हमारा मैच ऑलरेडी हो चुका है, जो हमारा मैच किया है उसे हम राइट साइड में रखेंगे और ऐसे करके हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो L डैश U R U डैश L U R डैश। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये अपनी सही पोजीशन पर आ चुका है और ये तो ऑलरेडी बना हुआ है गाइस, और ये भी अपनी सही पोजीशन पर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, हम कोई सा भी एक फेस ले लेंगे, चाहे जो हमारा बना हुआ है वो हमें अब लेफ्ट साइड में रखनी है और हम इसे एडजस्ट करेंगे लास्ट वाले फार्मूले से। आप चाहे तो ऐसे भी करके कर सकते हो, चाहे कोई सा भी चलेगा गाइस, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट में, और अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। R डैश D डैश R D। यहाँ पर देख सकते हो हमारा अभी भी नहीं बना है, और जब तक ये ना बने तब तक यही फार्मूला बार बार हमें अप्लाई करनी है। R डैश D डैश R D। ऑलराइट, यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये हमारा बन गया है, लेकिन बट यहाँ पर ये वाला पोर्शन बिगड़ गया है। बट आपको ये फेस छोड़ना नहीं है गाइस, यही फेस रखनी है, और आपको सेम कुछ इस तरीके से ये कॉर्नर हमें इस तरीके से यहाँ पर ला लेनी है, और सेम यही फार्मूला आगे अप्लाई करनी है। R डैश ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देख सकते हो कितनी ही आसानी के साथ ये हमारा जो क्यूब है वो सॉल्व हो चुका है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। और गाइस इसमें मेन बात होती है प्रैक्टिस की, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसे ये चीज़ करने में उतना ही ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और गाइस अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। आई होप आपका जो सारा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली गाइस आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो धन्यवाद।